जम्मू के डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। फौज की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में फौज के 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से फौज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दहशतगर्दों की तलाश भी जारी है। जम्मू डोडा हाईवे को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। उधर आज एलजी ने शहीद जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया। तो तस्वीरें भी सामने आई जहां एलजी मनोज सिन्हा शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे। लगातार दहशतगर्दाना वाक़यात में इजाफा इस वक्त फिक्र को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से अब और अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त नजर आ रही हैं ताकि दहशतगर्दों का खात्मा किया जा सके। डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेज पर यह बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। फौज की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ही फौज ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इन दहशतगर्दों की तलाश जारी है। बता दें कि कम से कम 6 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला यहां पर मिल रही है और इसी वजह से ऑपरेशन को और तेज किया गया है। हदफ सिक्योरिटी फोर्सेज का यही है कि शहीद जवानों का बदला लिया जाएगा। इन दहशतगर्दों को भी इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू डोडा हाईवे को पूरी तरह से इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। डोडा से हमारे नुमाइंदा रजत वोहरा ने जायजा भी लिया। को शुरू हुआ डोडा के जंगलों में ऑपरेशन जारी है। खबर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 ग्रुप्स अलग अलग आतंकियों के यहां पर एक्टिव होने की खबर थी, जिसमें कुल मिलाकर 6 आतंकी यहां पर एक्टिव बताए जा रहे थे। उसके बाद एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में भारी तादाद में गोलाबारी की एक्सचेंज हुआ और उसी दौरान 4 भारतीय सेना के जवान है वो वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अलावा लगातार पूरे जंगलों में तेजी से जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए। और अभी भी अगर हम बात करें तो ये जो जंगल का इलाका है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस खंगाल रहे हैं। कई सारे सेंसिटिव विजुअल हैं जो हम नहीं दिखा पाएंगे, पर लगातार नेचुरल केव्स और जंगल में कई सारे चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, जिसको पार पाते हुए तेजी से ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सारे के सारे फॉरेन टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं, जो कि अपने ट्रेडिशनल रूट को इस्तेमाल करते हुए यहां तक पहुंचे और वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब ये ऑपरेशन शुरू किया तो उसके बाद पूरे इलाके को यहां पर घेराबंदी कर तेज से अभियान चलाया गया। और अभी भी बताया जा रहा है कि जो ये आतंकी हैं वो इन्हीं जंगलों में छुपे बैठे हैं, जिनकी तलाश ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से और यूएवी ड्रोन से लगातार की जा रही है। मदद टेक्नोलॉजी की यहां इसीलिए ली जा रही है क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि घने जंगल के हैं, कई सारे नेचुरल केव हैं और वहां पर आसानी होती है आतंकियों को छुपने में, भाग निकलने में। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्स किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी खबर है कि कश्मीर घाटी से जो आतंकवाद को खत्म करने में ऑल आउट ऑपरेशन ने मदद की है, तेजी लाई है, उसी वजह से अब जम्मू संभाग को टारगेट किया जा रहा है। करीबन 50 आतंकी जम्मू संभाग में एक्टिव बताए जा रहे हैं जो कि फॉरेन टेररिस्ट हैं और उन्हीं को धरपकड़ के लिए, उन्हें ढेर करने के लिए तेजी से यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। जो उसी तरह का एक ऑपरेशन डोडा के इन जंगलों में लगातार चल रहा है।